किसी यात्रा का 1/3 रास्ता 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 1/4 रास्ता 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और बचा हुआ हिस्सा 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से पूर्ण किया जाता है। संपूर्ण यात्रा की औसत गति क्या होगी? मतलब इसको हम लिख करके एक्सप्लेन करते हैं। ये कितना डिस्टेंस है उसके बारे में तो दिया नहीं है, तो हम मान के चलते हैं ये डी डिस्टेंस के बारे में बात हो रहा है। टोटल कंप्लीट डिस्टेंस जो है वो डी है, हम मान के चल रहे हैं। और यहाँ से यहाँ का हिस्सा 1/3 है तो d/3 हो जाएगा। यहाँ का हिस्सा 1/4 है तो d/4 हो जाएगा। और बोल रहे हैं बचा हुआ हिस्सा, तो टोटल बचा हुआ हिस्सा हम कैसे निकालेंगे ये हम आपको डिटेल यहाँ पे करके बता देते हैं। टोटल डिस्टेंस डी है, इतना डिफाइंड है कि डी 1/3 हिस्सा को 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला रहा है, 1/4 हिस्सा को 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला रहा है और बचा हुआ हिस्सा बोल दिया है, मतलब बचा हुआ हिस्सा इतना है। ये 5d/12 होगा बचा हुआ हिस्सा। ये हम 5d/12 कैसे फाइंड आउट किए हैं वो बता देना चाहेंगे। टोटल कंप्लीट डिस्टेंस है d, अब d माइनस इतना करना है ये डिस्टेंस को, तो d माइनस d/3 माइनस d/4। एक्चुअल में ये ऐसा है d माइनस d/3 प्लस d/4, d/3 प्लस d/4 ये वाला हिस्सा, इस हिस्सा को कंप्लीट डिस्टेंस d से अपन माइनस कर देंगे तो ये आएगा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 12, एलसीएम आ जाएगा तो 12d माइनस 4d और माइनस 3d, तो 12d में से 7d होगा तो बचेगा 5d/12। इसको हमने डिस्क्राइब कर दिया कि बचा हुआ हिस्सा जो बोला गया है वो 5d/12 है, जिसकी गति 5d/12 डिस्टेंस को 50 किलोमीटर पर आवर की गति से चलाया जाता है। तब हमको संपूर्ण यात्रा की औसत गति हमको फाइंड आउट करना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हम जानते हैं चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। तो फर्स्ट कंडीशन में यहाँ पर चाल है 25 किलोमीटर, 1/3 रास्ता 25 किलोमीटर पर आवर, तो 25 लिख दिए। चाल, दूरी डिस्टेंस d/3 है और समय यहाँ पे अननोन है इस कंडीशन में, तो हम टाइम t को निकाल लेंगे कि 1/3 डिस्टेंस को तय करने में हमको कितना समय लगा, वो हम फाइंड आउट कर लिए ये सॉल्व करके। 25 इज इक्वल टू समय, चाल बराबर दूरी बटे समय, तो समय इधर t को इधर ले आए, 25 को इधर ले आए, साइड चेंज कर दिए, इसको सिंप्लीफाई किए तो d/3/25 है, तो बाय में अपान में 25 है तो मल्टीप्लिकेशन में 1/25 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने टाइम निकाल लिया d/75 आवर, ये अपना पहला कंडीशन का टाइम है। सिमिलरली हम सेकंड सिचुएशन में कि 1/4 रास्ता 30 किलोमीटर पर आवर की गति से चलाया, तो इस कंडीशन में सेम काम हमने करके इस कंडीशन में 1/4 डिस्टेंस को तय करने में कितना समय लगा ये हमने निकाल लिया सेम प्रोसीजर से। सेम जो 5d/12 बचा हुआ हिस्सा है, बचा हुआ डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलाया है। चाल बराबर दूरी बटे समय, तो इस कंडीशन में तीसरे कंडीशन में क्या समय लगा वो हमने निकाल लिया। डी के टर्म में ये टाइम को हमने निकाल लिया तीनों कंडीशन में। अब हमको आगे बताना है कि संपूर्ण यात्रा मतलब डी डिस्टेंस की यात्रा, उस कंडीशन में क्या स्पीड था और एवरेज स्पीड या औसत गति पूरे कंप्लीट डिस्टेंस के लिए। तो हम एवरेज स्पीड निकाल देते हैं। चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी कंप्लीट डिस्टेंस डी है, डी लिख दिए, और समय पार्ट में समय हम निकाल लिए हैं तीनों कंडीशन में। वह ये समय जो है 1/3 हिस्सा के लिए लगा समय है, ये 1/4 के लिए लगा हुआ समय है, और ये 5d/12 हिस्सा के लिए लगा हुआ समय है। तो तीनों टाइम को ऐड कर देंगे हम।
क्योंकि कंप्लीट यात्रा, संपूर्ण यात्रा के लिए जो समय जो है तीनों का एडिशन होगा डेफिनेटली। तो D/75 प्लस D/120 प्लस D/120। चलिए इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। कैपिटल D। अब ये दिख रहा है हमको D/75, सरल तरीके से सॉल्व करते हैं। D प्लस D/120 प्लस D/120 2D/120 हो जाएगा। 2D/120 को हम D/60 लिख सकते हैं। ये दो पद को हमने एक पद में कन्वर्ट कर दिया। और आगे बढ़ेंगे तो D/75 और 60, इसका एलसीएम आप निकाल के देख लेंगे, 300 आता है। तो ये 300 लिख दिए। अब जैसे फ्रैक्शंस को एडिशन करते हैं उसको उसी तरीके से एडिशन कर देंगे। 4 टाइम जाएगा 300 डिवाइड बाई 75 4 टाइम्स, तो 4D, और 300 डिवाइड बाई 60 तो 5 टाइम्स जाएगा तो 5D। तो इस तरीके से D और 4D प्लस 5D 9D, 9D/300। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे D तो D/1, और 9D डिवीज़न में 9D/300 है, मल्टीप्लिकेशन में 300/90 हो जाएगा। D और D कैंसिल, ये 100 टाइम्स, ये 3 टाइम्स 3 से, तो 100/3 जो स्पीड संपूर्ण यात्रा की जो एवरेज स्पीड है वो हमने निकाल लिया 100/3 किलोमीटर पर आवर। और इसको और हम सिंप्लीफाई कर देंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन में आ जाएगा 33 होल 1/3 किलोमीटर पर आवर। ये संपूर्ण यात्रा की, मतलब पूरे डिस्टेंस D की यात्रा की औसत गति हमने फाइंड आउट कर दिया। थैंक यू।